आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा, और उसके बाद हम दूरी सूत्र का प्रूफ करेंगे। दूरी सूत्र प्रूफ होने के बाद हम इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पलों को भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है, कृपया आप लोग पूरी वीडियो देखें तो आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो, हमने एक कार्तीय तल बना रखा है। क्या बना रखा है? कार्तीय तल। कार्तीय तल में होता क्या है, ये जो y डैश है, ये जो y डैश है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व रेखा या फिर y अक्ष या फिर y अक्ष। ये जो x डैश है, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा या फिर x अक्ष। ऊर्ध्व रेखाएं और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा जहां पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ ये हो गया अपना मूल बिंदु। मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ठीक, जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। ये क्यों होते हैं इसको भी हम अच्छे से भी समझेंगे। अब यहाँ देखो, अब अच्छे से देखो, जब ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, मतलब प्रतिच्छेद किया है, तो ये जो अपना कार्तीय तल है 4 भागों में बट गया है। कितने भागों में बट गया है? 4 भागों में। तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और ये अपना हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो x अक्ष है, ये जो x अक्ष है, ये धनात्मक x अक्ष है। क्या है? धनात्मक x अक्ष। मतलब कि इस पर सभी धनात्मक नंबर लिखे जाएंगे, पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे। ये अपना है धनात्मक y अक्ष, ये है ऋणात्मक x अक्ष, और ये है ऋणात्मक y अक्ष। तो यहाँ देखो नंबर इसका पर हम लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। ठीक, यहाँ भी 1 2 3 4, आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, ये है अपना निगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 आगे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग कि अगर आगे लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 -2 और ये -3 और ये -4। इसको आप लोग चाहें जितना भी आगे तक ले जा सकते हैं, अनंत तक नंबर खींचे जा सकते हैं। तो अच्छे से देखो, हमने भी क्या बताया है, ये है अपना प्रथम चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु लिखे जाते हैं वो दोनों होते हैं धनात्मक। क्या होते हैं? धनात्मक। क्यों धनात्मक होते हैं? तो अच्छे से देखो, ये जो प्रथम चतुर्थांश है ये धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से मिलकर बना है, इसीलिए इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो दोनों होंगे धनात्मक। क्या होंगे? धनात्मक। जो बिंदु हम लिखते हैं उनके हमेशा जो पहला बिंदु होता है वो x अक्ष का होता है, x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा होता है वो y कोऑर्डिनेट, मतलब कि y अक्ष का। जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे धनात्मक। अच्छे से देखो, ये x अक्ष भी धनात्मक है और y अक्ष भी धनात्मक है। ये अब देखो द्वितीय चतुर्थांश में अच्छे से देखो, ये जो x अक्ष है ये क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। और ये जो y अक्ष है ये क्या है? धनात्मक। तो इस पे जो द्वितीय चतुर्थांश में होंगे नंबर, उसमें से पहला होगा ऋणात्मक, दूसरा होगा धनात्मक। अब यहाँ देखो तृतीय चतुर्थांश है वो ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से मिलकर बना है, इसीलिए इस पर दोनों ही नंबर क्या होंगे? ऋणात्मक। क्या होंगे? ऋणात्मक। अब यहाँ देखो चतुर्थ चतुर्थांश जो है वो धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से मिलकर बना है, इसीलिए इस पर प्लस और माइनस रहेंगे। पहला प्लस का नंबर, दूसरा क्या होगा? माइनस का। आप लोग ये अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कार्तीय तल पर कैसे किसी भी बिंदु को दर्शाते हैं। जैसे हम कहें आप लोगों को कोई भी बिंदु, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं 3,2 एक बिंदु है 3,2, इसको हमें कार्तीय तल पे दर्शाना है, निरूपित करना है। तो अच्छे से देखो, ये जो पहला पॉइंट होता है ये होता है x अक्ष। क्या होता है? x अक्ष का। जो दूसरा होता है ये होता है y अक्ष का। क्या होता है? y अक्ष का। ये जो x अक्ष वाला नंबर है इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो जो x अक्ष का निर्देशांक होता है
होता है उसे कहते हैं भुज, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है उसे कहते हैं कोटि। तो यहाँ भुज कितना है 3 और कोटि कितना है 2, इसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। x पे कितना जाना है प्लस का 3, तो x पे प्लस 3 ये है, x पे प्लस 3 ये है, और y अक्ष पे कितना है प्लस का 2, y अक्ष पे प्लस का 2 ये है। अब इसको हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो इस साइड ही मिलेंगे, तो हमें जो भी पॉइंट है उस पर लंब डाल देना है। क्या डालना है लंब, जैसे x पे 3 है तो इस पे क्या डाल देंगे एक हम लंब, क्या डाल दिया लंब। y पे कितना है 2, तो y पे 2 पे ये है अपना y पे 2, इस पर भी हम डाल देंगे लंब, क्या डाल देंगे लंब। मान लो यहाँ पे दोनों मिले हैं तो यही अपना बिंदु हो जाएगा। x अक्ष पे कितना है 3, x अक्ष पे कितना है 3, y अक्ष पे कितना है 2, तो ये अपना पहला बिंदु हो गया है 3,2, 3,2। तो अच्छे से यहाँ समझने वाली बात है, अच्छे से समझो। यहाँ पर देखो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसको अच्छे से पहले समझो। यहाँ लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या फिर भुज कहलाता है। तो अच्छे से देखो, यहाँ देखो y अक्ष से हम यहाँ पे कितना चल के गए हैं, y अक्ष पे कितना चल के गए हैं, अच्छे से देखो y अक्ष पे यहाँ तक आए, कहाँ तक है 3, तो y अक्ष पे जितना चल के जाते हैं वही अपना होता है x निर्देशांक। क्या होता है x निर्देशांक, तो x निर्देशांक कितना है 3, यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या फिर कोटि कहलाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ अच्छे से देखो x अक्ष पर लंबवत दूरी, x अक्ष ये है, इस पे हमने ये लंब डाला है, ये कितना चल के गए हैं, अच्छे से देखो कितना चल के गए हैं। यहाँ देखो यहाँ तक है, मतलब कि 2, कितना है 2 तक है, कितना है 2 तक है, तो ये जो 2 है ये अपना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y निर्देशांक। यहाँ देखो y निर्देशांक है कि नहीं, यही हमने पॉइंट 1 और 2 यहाँ पर लिख रखा है। आगे यहाँ देखो हम एक पॉइंट ले रहे हैं -2, -4, अच्छे से देखो ये अपना होता है भुज, ये होता है कोटि, मतलब कि ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। x अक्ष पे कितना है -2, ये है अपना -2, ठीक। y अक्ष पे कितना है -4, ये है -4, तो इस पे हम लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे लंब। ये x अक्ष वाला लंब हो गया, ठीक, ये हो गया y अक्ष वाला लंब, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो यही हो जाएगा -2, -4, इस पे हम लिख देते हैं b, तो ये अपना हो गया बिंदु b। ठीक, इसी प्रकार एक और बिंदु हम लेते हैं -1, इसको मान लेते हैं C पॉइंट। क्या मान लेते हैं C पॉइंट, तो अच्छे से देखो x निर्देशांक पे कितना चलना है 1, तो ये हो गया x निर्देशांक का 1, y पे कितना चलना है +1, y पे ये है, ठीक। तो लंब डालो और जहां पर मिलते हैं वही अपना बिंदु हो जाएगा -1, अब यहाँ देखो एक और पॉइंट लेते हैं, इस अक्ष वाला भी ले लेते हैं कोई, मान लो ले लिया x पे 2 है और y पे मान ले 3 है माइनस का, y पे कितना है -3। अच्छे से देखो x पे कितना जाना है +2, तो ये है अपना x पे +2, तो इस पर लंब डाल देंगे हम। y पे कितना है -3, तो y पे -3 जाना है, ये इस पे लंब डाला, यहाँ पर मिल गया, तो हो गया 2, -3। ऐसे ही हम किसी भी बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, ये कुछ जो पॉइंट लिखे हैं इनको समझेंगे, उसके बाद दूरी सूत्र का प्रूफ करेंगे। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने समझा दिया है। अब यहाँ देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, तो 1-2 एग्जाम्पल और ले लें तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, अच्छे से देखो यहाँ पे ले लिया हमने 2,0 लिया है, ठीक, एक लिया है हमने, एक ले लिया है 0,3। अब अच्छे से देखो ये है अपना x अक्ष पे कितना जाना है -2, तो x अक्ष पे ये है -2, ठीक। y अक्ष पे कितना है 0, मतलब कि y अक्ष पे जाना ही नहीं है। y अक्ष पे जब जाना नहीं है तो यही अपना बिंदु हो गया है, कितना हो गया -2,0, तो यहाँ पर लिख रहे हैं -2,0, ठीक। और दूसरा देखो आगे, ये है x पे 0, मतलब कि x पे हमें नहीं जाना है, किस पे जाना है y अक्ष पे,
कितना जाना है 3, वो भी धनात्मक, तो धनात्मक ऊपर जाएंगे y पे 3, ये 1 2 3, यही हो गया अपना 0,3, 0,3। अब अच्छे से देखो पॉइंट नंबर 3 और 4 को, यहाँ देखो क्या लिखा है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। x, 0 मतलब कि x वाला लेना है, y पे जब जाना ही नहीं तो y क्या हो जाएगा ना 0। जैसे हम ये पूछे तो ये क्या हो जाएगा -1, 0, ये -2, 0, ये -3, 0, ये -4, 0। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा +1, 0, +2, 0, +3, 0 और +4, 0। ये कब होगा, जब हम x अक्ष पर किसी भी बिंदु को दर्शाएंगे। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब कहाँ पे देख रहे हैं, y अक्ष पर क्या होगा 0, y। क्यों होता है, क्योंकि हम x अक्ष पे जाएंगे ही नहीं। कहाँ पे जाएंगे, y अक्ष पे, तो जितना y पे चलेंगे वही हो जाएगा। यहाँ देखो हमने समझाया था। तो जितने भी y अक्ष वाले नंबर होंगे उनको कैसे दिखाएंगे, x वाला पॉइंट 0 कर देंगे, y वाला लिखेंगे। मतलब कि जैसे ये 1 है तो इसको लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, 0,1, इसको 0,2 और इसको 0,3 और इसको 0,4। इसी प्रकार यहाँ ये हो जाएगा, ये पहला वाला पॉइंट 0,-1, ये 0,-2। इसी प्रकार ऐसे हम दर्शा सकते हैं। अब आगे पॉइंट देखो क्या लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक जो ना तो x अक्ष पर हो और ना ही y अक्ष पर हो, उसे x, y के रूप में लिखते हैं। ये बात हमने अभी बताई है आप लोगों को। जितने भी जो x अक्ष पे नहीं है, वो क्या होंगे, x, y के रूप में होंगे। कैसे होंगे, x, y के रूप में होंगे, x, y के रूप में होंगे। मतलब कि जो पहला बिंदु होगा वो x निर्देशांक होगा, जो दूसरा होगा वो y निर्देशांक होगा। आगे देखो क्या लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये अपना मूल बिंदु है। जब यहाँ देखो ये मूल बिंदु 0,0 क्यों होते हैं, अच्छे से देखो, यहाँ ना तो यहाँ पर हम x अक्ष पे दूरी तय किया है, ना ही y अक्ष पे दूरी तय की है, तो इसीलिए x अक्ष की दूरी और y अक्ष की दूरी दोनों क्या होंगे 0। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0। आशा करते हैं आप लोगों को सभी बेसिक बातें अच्छी सी समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रूफ करेंगे। अगर आप लोग इसमें से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, फिर हम देखेंगे दूरी सूत्र का प्रूफ और उसके बाद सभी एग्जाम्पलों को भी सॉल्व करते हैं। अब हम दूरी सूत्र को प्रूव करेंगे। अब दूरी सूत्र को प्रूव करने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं, कोई भी दूरी है दो बिंदुओं के बीच की नापी जाती है। अगर दूरी सूत्र लगाना है तो कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, 2। तो यहाँ देखो हम कोई भी यहाँ पर 2 बिंदु लेंगे और उससे दूरी सूत्र का हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। किसी भी फार्मूला का अगर हम प्रूफ करेंगे तो उसे हम प्रथम चतुर्थांश में ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर दोनों बिंदु क्या होते हैं, धनात्मक। तो यहाँ देखो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया P, क्या ले लिया ये P, ठीक, और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया है Q। हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। ये है अपना P और ये है अपना Q। हमें इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मान लो कि ये बिंदु हमें नहीं पता है, तो हम मान के चल रहे हैं ये अपना बिंदु है x1, y1। जो पहला बिंदु होता है वो होता है x अक्ष और जो दूसरा होता है वो y अक्ष का। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक दूसरा बिंदु मान के चल रहे हैं, ये है y2, ये x2 और ये y2। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे P और Q को, ठीक। अब हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। अब अच्छे से देखो, इसको हम यहाँ से पहले मिलाएंगे, ठीक, और इसको भी यहाँ हम मिला देंगे, ऐसे मिला लो, ठीक, और ये ऐसे मिलेगा, ये अपना हो जाएगा x2, ये बिंदु क्या हो जाएगा x2 और ये बिंदु क्या हो जाएगा अपना y2। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना x1 और ये अपना हो जाएगा y1। क्या हो जाएगा y1। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने आप लोगों को बताया है ये जो लाइन खींचते हैं ये लंबवत खींचते हैं। कितना खींचते हैं, लंबवत, मतलब कि यहाँ पर कितने बनेगा 90 अंश का। जब यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है। आप लोगों को हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, ये है अपना समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने होता है ये कर्ण,
वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें पी क्यू की दूरी चाहिए तो हमें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, ये P हो गया, ये Q, इसको मान के चलें ये है R, क्या है R, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, QR की दूरी और PR की दूरी। तो अच्छे से देखो सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितना है अपना x1, और यहीं से ये जो दूरी है यहाँ तक की ये है x2, क्या है x2। टोटल दूरी x2 है और ये इतनी अगर कम कर दें तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी x2 माइनस x1। ज़्यादा वाली दूरी से कम वाली दूरी क्या कर देंगे, माइनस। सेम इसी प्रकार ये जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ये है y1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है y2। अगर हमें ये दूरी चाहिए तो कितना होगा, टोटल से ये कम वाली माइनस कर देंगे, मतलब इतनी माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। मतलब कि ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आ जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। जब ये y2 माइनस y1 है तो ये भी हो जाएगी अपनी y2 माइनस y1। अच्छे से देखना, जब ये है x2 माइनस x1 तो ये भी हो जाएगी अपनी x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो अच्छे से देखो यहाँ पर हम लगाते हैं, लिखेंगे हम त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है अपना PQ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है PR, ठीक। अब यहाँ देखो हमें चाहिए PQ के बीच की दूरी, यही तो हमें चाहिए था। तो PQ के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो ये PQ ऐसे पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखो QR, तो QR ढूंढो कितना, ये है ना Q, ये है R, QR के बीच की दूरी कितनी है अपनी, ये कितनी है y2 माइनस y1। तो यहाँ लिख देंगे हम y2 माइनस y1, लगा देंगे स्क्वायर, प्लस PR, ये अपना है ये P और ये है R, ये है कितनी दूरी, ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये लगा देंगे स्क्वायर, ठीक। अब अच्छे से देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि देखने में अच्छा लगे। ABCD में आप लोगों को पता होगा पहले x आता है उसके बाद y, तो पहले हम x वाला टर्म लिखते हैं उसके बाद y वाला। तो ये भी देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया है अपना सूत्र। ये कौन सा सूत्र है, दूरी सूत्र। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो अच्छे से देखो इसको एक पॉइंट और भी हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये जो लिखा है x2 माइनस x1, क्या लिखा है x2 माइनस x1, इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग चाहें जिस भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अच्छे से देखो ये अपना प्रूफ हो गया है, लेकिन हर बार क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसी फार्मूला का यूज करेंगे और आसानी से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो इसको अच्छे से फिर से समझते हैं। ये अपना है बिंदु P, ये x1 है, ये है y1, ठीक। और यहाँ पे था मान के चले ये Q, ये कितना था y2 y1। अगर हमें PQ चाहिए मतलब इनके बीच की दूरी चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला माइनस ये वाला करना है। क्या करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि यहाँ पर सही से लिख दें ये है y2, ठीक। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे करना है, ठीक। आप लोगों को फार्मूला भी नहीं याद करना है, बस आप लोग अच्छे से समझें। कैसे समझना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक।
अच्छे से देखो, अगर ये नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट और भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर 3 बिंदु हैं, हमें दूरी सूत्र से दिखाना है कि ये संरेख हैं या फिर नहीं। मान लो ये 3 बिंदु हमने एक संरेख में बनाया है, ये अपना ए है, ये है बी, ये है सी। तो कैसे शो करोगे, कैसे दिखाओगे, कैसे सिद्ध करोगे ये कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख, वो भी दूरी सूत्र से। कैसे? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से देखो कैसे सिद्ध करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक। उसके बाद ये निकाल देंगे बी सी के बीच की दूरी, ठीक। अब इनको ऐड कर दिया। अगर ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी का योग कितना आ जाए? ए सी के बीच की दूरी। अगर ऐसा होता है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख। क्या हो जाएंगे? संरेख। अगर नहीं होता है तो संरेख नहीं होंगे। हो सकता है कभी कभी कोई लोग ए यहाँ पे लिखे, सी यहाँ पे लिखे, बी यहाँ पे लिखे, तो क्या होना चाहिए? ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। ए बी तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे वाले बीच की दूरी के योग के बराबर है, तो क्या होगा? तीनों बिंदु संरेख होंगे। अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अगर कोई भी 3 बिंदु है, 3 बिंदु से या तो त्रिभुज बनेगा या तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कब बनेगा? जब तीनों बिंदु असंरेख हों। असंरेख मतलब कि एक सीध में ना हो। अगर एक सीध में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ देखो यही हम करेंगे। अभी हमने संरेख का नियम बताया था, संरेख का नियम बताया था। अगर यहाँ देखो हमने बताया था कि 1 2 3 जैसे बिंदु है ये, ठीक। मान लिया ये सी बिंदु है, क्या है? सी, ये बी, ये है ए। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ गया तो ये हो जाएगा संरेख, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ देखो हम यहाँ एक रफली डायग्राम बनाते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक रफली त्रिभुज बना लिया है ऐसे। ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा अभी नहीं पता है हमें, लेकिन हमें समझने के लिए एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक त्रिभुज। तो ए, ये बी, ये सी हमने यहाँ पर नाम लिखा है। ये है ए कितना है? 3,2, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद बी कितना है? -2, -3। और ये जो सी है ये है सी 2,3, 2,3। अब हम क्या करेंगे? हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी की भुजा के योग के बराबर हो गया तो हो जाएगा संरेख। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा असंरेख। अगर असंरेख हो गया तो अगर असंरेख हो गया तो ये तीनों पॉइंट एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। ए कितना है? 3,2। बी कितना है? बी कितना है? -2, -3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक। अभी हमने दूरी फार्मूला आप लोगों को बताया है तो वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। आप लोग चाहें तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोगों को पता है ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक। इच्छा है तो फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। अगर इच्छा है तो लिखना है, अगर नहीं इच्छा है तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ अच्छे से देखो। अब यहाँ पे x2 कितना है? -2, ठीक। माइनस x1 कितना है? 3। x1 कितना है? 3। यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। उसके बाद y2 कितना है? -3। y1 कितना है? 2। यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं। अच्छे से देखो, ये -2 -3 ये हो जाएगा -5 ये स्क्वायर। और यहाँ भी अच्छे से देखो, ये हो जाएगा -3 -2 ये भी हो जाएगा -5, ठीक। अब अच्छे से देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा?
50। कितना हो जाएगा 50। और रूट 50 लगभग होता है, लगभग कितना होगा 7 सत्ते 49, मतलब कि 7.07 लगभग। लगभग कितना आ जाएगा 7.07। आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग में से। उसके बाद हम क्या निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे BC। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, BC के बीच की दूरी BC। B कितना अपना पॉइंट है, B है -2 -3। B और C कितना है, C है 2 3 के बीच की दूरी। बीच की दूरी, तो दूरी फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा जो पीछे हमने यहाँ पे लिखा है। तो सीधे सीधे इस बार करते हैं। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 क्या होता है, ये वाला माइनस ये वाला। ध्यान रखो, ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 2 -2 -2 ऐसे माइनस है तो इसे ब्रेक के लगा लेंगे। ठीक, प्लस 3, ये माइनस तो सूत्र में होता है, ये माइनस का 3, तो 2 बार माइनस माइनस डायरेक्ट भी आप लोग प्लस कर सकते हैं, या फिर एक बार ऐसे लिख लीजिए, एक बार ऐसे लिख लेना। ठीक, अब यहाँ देखो ये 2 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये होगा स्क्वायर। ठीक, ये 3 माइनस माइनस प्लस का 3, ये भी हो गया स्क्वायर। अच्छे से देखो, फिर से समझो, फार्मूला यहाँ लिखते हैं। क्या था, x2 - x1। ठीक, x2 कितना है, x2 2 है, ये माइनस तो ये हो गया। अब x1 भी माइनस है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से ये आया है। ठीक, अब अच्छे से देखो, 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर अभी कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये 3 3 6 6 का कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36, 6 का 36। अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल लगा 1 3 और 1 4 1 5 52। इसका भी हम वर्गमूल करके निकालेंगे। जैसे इसको निकाला था, ये 7.07 आया था, तो ये लगभग में आ जाएगा 7.12। कितना आ जाएगा 7.12। ठीक, आप लोग भाग से इसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, एक और दूरी बच गई है, ये क्या है AC। क्या है AC। AC के बीच की दूरी, AC है 3, 2 और ये C कितना है 2, 3 के बीच की दूरी। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी फार्मूला वही, AB बराबर क्या होता है, x2 - x1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो क्या अच्छे से देखो, मैं क्या बताया है, x2 - x1, या फिर ऐसे देखो, सूत्र नहीं आते तो ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 2 - 3। इसी प्रकार ये वाला माइनस ये वाला, मतलब कि 3 - 2 लगा देंगे स्क्वायर। अच्छे से देखो, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा स्क्वायर, ये भी प्लस का 1 बच जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा, √2 AC। ये क्या था, AC था, तो यहाँ AB नहीं, क्या आ जाएगा AC। ठीक, अब अच्छे से देखो, √2 का मान आप लोगों को याद होगा 1.414। यहाँ भी 2 अंक तक लिया है, तो यहाँ भी 2 अंक तक ले लेंगे 1.41। अब अच्छे से देखो, अगर हम ऐसा कुछ बनता है AB + BC = AC, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अगर तीसरी भुजा के बीच की दूरी के बराबर हो गया तो संरेख हो जाएगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अच्छे से देखो, हमने एक ये पॉइंट लिखा, एक ये पॉइंट लिखा और ये। अब यहाँ देखो, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। अगर हम इनको और इनको ऐड कर दें, इतना ही हो जाएगा, कितना 7.12 हो जाए, तो ये हो जाएगा संरेख। क्या हो जाएगा, संरेख। ऐड करके देखते हैं, ये अपना है 1.07 और ये कितना है, ये कितना है 41। ठीक, ऐड करके देखो, ये कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ये 4, ये हो गया कितना, ये कितना था 7 था, ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, ये तो ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, ज़्यादा। अगर इतना होता तो ये क्या हो जाते, संरेख। अब यहाँ पता चला कि ये संरेख नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, तो क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। जब त्रिभुज बना रहे हैं तो हमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं। बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बना रहे हैं। तो त्रिभुज यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ होता है कि कोई भी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा वाला त्रिभुज है। इसमें सबसे बड़ी भुजा, अगर सबसे बड़ी भुजा मान के चलें C है, अगर A² + B² = C² आ गया, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा।
अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो गया तो समझ जाना ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इनका योग इससे क्या हो गया? बड़ा, तो समझ लेना ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो जाए किससे? सी स्क्वायर से, मतलब कि सी स्क्वायर बड़ा हो, तो समझ लेना अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, यही 3 पॉइंट है हमें त्रिभुज को पहचान करने के लिए। जब हमें कोण ना दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? क्या दिए हुए हो? क्या दिए हुए हो? भुजाएं। क्या दी हुई हो? भुजाएं। अगर भुजाएं दी हुई हैं तो यही 3 पॉइंट से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कि न्यून कोण है, कि अधिक कोण है। यहाँ पे जो सी है ये क्या? सबसे बड़ी भुजा। इसको कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ अच्छे से देखो, हम समझते हैं। अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो। ये अपना ए बी था। क्या था? ए बी। इनका वर्ग करना है। ये था बी सी। क्या था? बी सी। और ये अपना है ए सी। ए सी कितना आया है? √2। अगर यहाँ अच्छे से देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? √50 है कि √52 है कि √2 है? सबसे बड़ा आप लोग देखेंगे तो कितना है? √52। ये सबसे बड़ा है। अगर इनको वर्ग करके जोड़े, इसके बराबर आ जाए, इसके क्या आ जाए? बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज है। अगर बड़ा आ गया तो न्यून कोण, अगर छोटा आ गया तो अधिक कोण। तो अच्छे से देखो, हम इनका वर्गों का योग करते हैं। क्या करते हैं? वर्गों का योग। कहाँ पर कर दे? आप लोग इसको पहले कॉपी कर लें, हम यहाँ थोड़ा जगह हो जाएगा बोर्ड पे, तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लें। तो यहाँ देखो, अब हम करते हैं, सबसे बड़ी ये भुजा है तो यहाँ देखो इनका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? ए बी का वर्ग और प्लस ये है ए सी का वर्ग। छोटी वाली भुजाओं का वर्ग करेंगे। अगर बड़ी भुजा के बराबर आ गया, वर्ग के बराबर आ गया, तो हो जाएगा अपना समकोण। अगर छोटा आ गया तो न्यून कोण, अगर बड़ा आ गया तो अधिक कोण। तो यहाँ देखो करके देखते हैं। तो ए बी कितना है अपना? ए बी है √50, अंडर रूट वाला ही कर लेंगे, ये √50। और ए सी कितना है? ए सी है √2, इसका स्क्वायर। अब 50 का आ जाएगा, √50 का स्क्वायर 50, ये 2, ये कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। अगर हम AC, ये कितना है? ये BC, अगर BC का वर्ग करें हम, तो वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 52, जो कि इसके क्या है? बराबर। जब बराबर हो गया तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गया, तो पता चला ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। तो आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर। क्या लिख देते हैं? BC। BC मतलब कि √52 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं √52 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 52। अब LHS बराबर RHS आ गया है। अतः ये जो त्रिभुज था ये क्या था? समकोण त्रिभुज। क्या था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। अतः पूरी बात लिखना, अतः ये जो तीनों बिंदु हैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आगे के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सभी एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी एग्जाम्पल, प्रमेय और क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे रिवीजन करना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं।